दोस्तों आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो पेटीएम यूज करता है या फिर यूपीआई से पेमेंट करता है या मोबाइल रिचार्ज करता है या फिर डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि पिछले कई महीनों से एक सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या फिर से चालू हो गया है या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इसमें क्या नया अपडेट दिया है, और सबसे बड़ा सवाल पेटीएम पेमेंट बैंक दोबारा पहले की तरह कब से काम करेगा। सोशल मीडिया पर इतनी अफवाहें फैल चुकी है कि लोग डर के मारे अपने पैसे निकालने लगे। कुछ लोगों ने पेटीएम इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया और कुछ लोग आज भी कंफ्यूज में हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बिना डर फैलाए, बिना किसी एजेंडे के, बिल्कुल आसान और साफ भाषा में पूरी सच्चाई समझेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पेटीएम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है। पेटीएम ऐप आज भी काम कर रहा है, यूपीआई से पेमेंट भी हो रहा है, दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दिए जा रहे हैं, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज हो रहे हैं, बिजली का बिल भरा जा रहा है, टिकट बुक हो रही है। यानी एक आम यूजर के लिए पेटीएम का रोजमर्रा का इस्तेमाल लगभग वैसा ही है जैसे पहले था। जो परेशानी है वो सिर्फ और सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बैंकिंग सर्विस से जुड़ी हुई है, ना कि पूरे पेटीएम प्लेटफॉर्म से। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई क्यों की। देखिए दोस्तों, आरबीआई कोई भी फैसला अचानक या बिना वजह नहीं लेता। आरबीआई का काम होता है देश के बैंकिंग सिस्टम को सेफ बनाना ताकि आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे। आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच की थी तो उसे कुछ ऐसे मुद्दे दिखे जो नियमों के अनुसार सही नहीं थे। इनमें कंप्लायंस से जुड़ी कमियां, सिस्टम से जुड़े सवाल और निगरानी से जुड़े मुद्दे शामिल थे। आरबीआई ने कई बार पहले भी चेतावनी दी थी, समय दिया था कि इन कमियों को ठीक कर लो, लेकिन जब आरबीआई को लगा कि सुधार पूरी तरह से नहीं हो पाया है तब उसने सख्त कदम उठाया। आरबीआई ने साफ कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए पैसे जमा नहीं करेगा, नए अकाउंट नहीं खोलेगा और पुराने अकाउंट में भी नया पैसा डालने यानी टॉपअप की अनुमति नहीं होगी। यह नियम 15 मार्च 2024 के बाद से लागू कर दिया गया। इसका मतलब यह नहीं था कि बैंक बंद हो गया, बल्कि इसका मतलब यह था कि बैंक को तब तक रोका जाए जब तक वह सभी नियमों को पूरी तरह से फॉलो न कर ले। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने की है जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। आरबीआई ने कभी यह नहीं कहा कि लोगों को पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पहले से पैसा पड़ा हुआ है तो वह पूरी तरह सुरक्षित है। आप उसे निकाल सकते हो, दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या जरूरत पड़ने पर उसे यूज भी कर सकते हो। आरबीआई का पूरा फोकस हमेशा कस्टमर की सुरक्षा पर होता है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने में। इसलिए डर फैलाने वाली बातों से दूर रहना बहुत जरूरी है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या पेटीएम का यूपीआई बंद हो जाएगा। इसका जवाब बहुत आसान नहीं है। पेटीएम का यूपीआई सिस्टम सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर निर्भर नहीं है। आप दूसरे बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या किसी भी बैंक के अकाउंट से पेटीएम यूपीआई चला सकते हो। इसलिए यूपीआई यूजर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह पेटीएम वॉलेट, क्यूआर पेमेंट और दूसरी डिजिटल सर्विस भी चलती रहेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक फिर से पूरी तरह चालू होगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब थोड़ा समझदारी से समझना होगा। अभी तक आरबीआई ने कोई ऑफिशियल तारीख नहीं बताई है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कब पूरी तरह पहले की तरह काम करने लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह कभी शुरू ही नहीं होगा। पेटीएम लगातार आरबीआई के साथ काम कर रहा है, अपने सिस्टम में सुधार रहा है और नियमों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। एक पॉजिटिव संकेत ये भी है कि पेटीएम की दूसरी कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विस को आरबीआई ने पेटीएम एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने पेटीएम को पूरी तरह से नकारा नहीं है। अगर आरबीआई को पेटीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता तो वह कोई भी लाइसेंस नहीं देता। इससे यह साफ होता है कि पेटीएम और आरबीआई के बीच बातचीत चल रही है और सुधार की प्रक्रिया जारी है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा भी कई बार कह चुके हैं कि कंपनी ने अपनी गलतियों से सीख ली है और अब वह कंप्लेंट्स को सबसे ऊपर रख रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में अगर आरबीआई को लगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब पूरी तरह नियमों के अनुसार काम कर सकता है तो वह धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा सकती है। लेकिन यह फैसला पूरी तरह आरबीआई के हाथ में है और इसमें समय लग सकता है। अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कुछ लोग यह भी फैला रहे हैं कि आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया है, जो भी गलत है। और सबसे खतरनाक अफवाह यह है कि लोगों का पैसा फंस जाएगा या डूब जाएगा, जबकि सच्चाई है कि पैसा सुरक्षित है और निकाला जा सकता है। ऐसी अफवाहें सिर्फ डर पैदा करती है और आम आदमी को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम पूरी घटना को टाइमलाइन में समझे तो पेटीएम पेमेंट्स की शुरुआत 2017 में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करोड़ों लोगों तक पहुंचा। 2022 के बाद आरबीआई ने इसकी निगरानी बढ़ाई और कमियां बताई। 2024 में आरबीआई ने सख्त निर्देश जारी किए और नए डिपॉजिट पर रोक लगा दी। 2025 और 2026 की शुरुआत तक ये पाबंदियां जारी रही, लेकिन साथ ही पेटीएम को कुछ दूसरी सेवाओं में भी मंजूरी मिलती रही, जिससे यह साफ हुआ है कि मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अब आम आदमी को क्या करना चाहिए यह समझना सबसे जरूरी है। अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हो तो घबराइए मत। अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है और आपको डर लग रहा है तो आप उसे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप रोजमर्रा के पेमेंट के लिए पेटीएम यूज करते हो तो वह भी आप आराम से कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कि किसी भी वायरल मैसेज या यूट्यूब वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा न करो। हमेशा आरबीआई या पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी देखो। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद नहीं हुआ है, आरबीआई ने सिर्फ नए पैसे जमा करने पर रोक लगाई है। अगर आपके अकाउंट में पहले से उसमें पैसा है तो वह पूरी तरह सुरक्षित है और आप उसे निकाल सकते हो।
बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पेटीएम यूपीआई बंद हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पेटीएम यूपीआई अभी भी काम कर रहा है। आप एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या किसी भी बैंक अकाउंट से पेटीएम यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो। आरबीआई ने यूपीआई पर नहीं बल्कि सिर्फ पेमेंट बैंक की कुछ बैंकिंग सुविधाओं पर रोक लगाई है, इसलिए रोजमर्रा के पेमेंट में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में तो आपको डर लग रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस पैसे को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या निकाल सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए यह मानना गलत है कि पैसा फंस जाएगा। यह सवाल भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोबारा कब शुरू होगा। अभी आरबीआई ने दोस्तों कोई फाइनल तारीख नहीं बताई है, लेकिन पेटीएम अपने सिस्टम और नियमों को सुधार रहा है। अगर आरबीआई संतुष्ट होता है तो भविष्य में सेवाएं वापस आ सकती है। फिलहाल यह फैसला पूरी तरह आरबीआई के हाथ में ही है। आखिर में दोस्तों यही कहा जा सकता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अभी भी पूरी तरह पहले की तरह चालू नहीं हुआ है, लेकिन पेटीएम बंद भी नहीं हुआ। ये एक सुधार की प्रक्रिया है जिसमें टाइम लग सकता है। आरबीआई का मकसद किसी भी कंपनी को खत्म करना नहीं होता, बल्कि सिस्टम को सुरक्षित बनाना होता है। इसलिए डरने की जगह समझदारी दिखाइए, सही जानकारी रखिए और अफवाहों से दूर रहिए। अगर आपको दोस्तों बैंकिंग, यूपीआई या डिजिटल पेमेंट और आरबीआई से जुड़े ऐसे वीडियो देखने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।